प्रिय भाइयों बहनों प्यारे बच्चे, आज पुण्य शुक्रवार है और आज के धर्म विधि में 3 भाग हैं। पहला भाग शब्द समारोह, प्रभु के वचन सुनेंगे। दूसरा भाग है क्रूस की उपासना और वहाँ पर हम क्रूस की चुंबन करेंगे। और तीसरा भाग है परम प्रसाद है। प्रभु यीशु बहुत व्याकुल हैं। ये है वातावरण जिसमें हम पुण्य शुक्रवार की विधि मना रहे हैं। और प्रभु कहते हैं, बहुत पाठों में हम सुनते हैं, और वे मुंह के बल गिर पड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु का पसीना अब खून बन गया, इसलिए वो अपने पिता से कह रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से, गहरी तरीके से तड़प रहे हैं। कहते हैं ये प्याला मुझसे ले ले पिता, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हम सुनेंगे, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और प्रभु यीशु महसूस करते हैं बहुत तरीके से, और वे कहते हैं, मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपवास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरा हंसी उड़ाते हैं। और आगे वो कहते हैं, कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है, वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। ये है प्रभु का दुख, और इससे भी ज़्यादा शारीरिक दुख प्रभु के हृदय में एक व्याकुलता आती है। इसलिए वो कभी कभी महसूस कर रहे, मेरे पिता तुम कहाँ हो। उसको लग रहा है पिता भी मुझसे दूर हो रहे हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं, बार बार कहते हैं, जागते रहो, दुआ करो मेरे लिए, क्योंकि वे एक परीक्षा में हैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। और शरीर में भी ज़बरदस्त युद्ध हो रहा है। मैं पिता का इच्छा पूरी करूं, लेकिन मेरा शरीर मुझसे कह रहा नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा पूरी करेंगे। और इसलिए वो कहते हैं, जब वे जाते हैं और देखते हैं शिष्य सो रहे हैं, जागो जागो, वो आ गए जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गए। वहाँ पर आते हैं यूदस जो भोजन में थे, प्रभु के लास्ट सपर के भोजन में थे, वो यूदस जिसके पांव प्रभु यीशु ने धोए हैं, जैसे कल हमने देखा है पुण्य बृहस्पतिवार में। और जब वे आते हैं, महायाजक, शास्त्री और नेताओं ने भेजा था उन्हें, और विश्वासघाती यूदस ने उन्हें ये कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है। देखो, यूदस अभी प्रभु यीशु को, जिस प्रभु यीशु ने उसके मुंह में रोटी दी, ये व्यक्ति अभी प्रभु यीशु को चुंबन दे के और कहते हैं, जिनको मैं चुंबन करता हूँ वही है, और उसको पकड़ लेना और सावधानी से ले जाना। ऐसे ही हुआ है प्रभु यीशु को। और इसलिए आगे वो देखते हैं, जब प्रभु यीशु गिरफ्तार किए गए और अकेलेपन में है, लोग उनके मजाक उड़ा रहे हैं, और वहाँ पर पेतरुस भी, जो उन शिष्यों का लीडर, अब वो भी वहाँ पर है। और वो भी एक समय आता है और वो कहता है, मैं इसको जानता नहीं। जब वे लोग आग ताप रहे थे, किसी ने बोला, तुम भी उसके हो? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं। और उसी समय क्या हुआ, मुर्गे की बांग आया, और तब प्रभु यीशु ने अपना नज़र पेतरुस की ओर रखा, और पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा। और आगे हम देखते हैं, जो लोग ने होसाना होसाना, खजूर इतवार में होसाना होसाना प्रभु की जय जयकार किया, अब जब एक समय आता है जब राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा करने चाहता है, तो उस समय उन्होंने बराबस एक नामक व्यक्ति, और उसको जो खेद खाने में था,
और वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, उसे क्रूस दीजिए, उसे क्रूस दीजिए, और बराबस को छोड़ दिए। तो देखते रहो कि एक एक जगह पर प्रभु यीशु को धक्का मिल रहा है। गेत्सेमनी के बाग में वो लोग सो रहे हैं, और दूसरा आपने देखा पेत्रुस, वो भी उसने बोला मैं तो इसको नहीं जानता। अब यूदस भी, और इसके बाद जो लोग जो होशाना कर वो भी, सब एक के बाद एक अलग हो गए प्रभु यीशु से, और यीशु एक अकेलेपन महसूस करते हैं। और उधर जब क्रूसित थे, दोनों तरफ डाकू थे, और एक ने मजाक उड़ाया प्रभु यीशु का। वो कहने लगे क्रूस से उतर जाओ, मजाक कर रहे थे, क्रूस से उतर जाओ, और तुम दूसरों को बचाया, अब तुम अपने को बचाओ। फिर दोपहर के तीसरे पहर पर यीशु चिल्ला चिल्ला कर कहा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिए है। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। संत योहन के पाठ में वो कहते हैं, पहले प्रभु यीशु चिल्ला कर कहते हैं मैं प्यासा हूँ, और अब जब समय आया, ईसा ने कटी अंगूरी चख कर कहा सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये है परिस्थिति गुड फ्राइडे का, जो हम पाठों में सुनेंगे। और थोड़ी समय में आप भी एक एक करके क्रूस की चुंबन करेंगे। तो आपको भी दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि जब हम प्रभु की चुंबन करते हैं कि ऐसा यूदस जैसे ना हो, जिसने चुंबन किया और प्रभु को उन सैनिकों के हवाले कर दिया। यीशु से अलग बिल्कुल हो गया, अंधेरा में था और अंधेरा आ गया। संत योहन कहते हैं अंधेरा आ गया यूदस में। तो ऐसा ना हो कि हम में भी अंधेरा हो, कि हम प्रभु यीशु को की चुंबन कर रहे हैं क्रूस पर, और हमारा जीवन कुछ और तरीके का जीवन अलग प्रभु यीशु के कमांडमेंट, प्रभु यीशु की पवित्रता, ये सब भूल जाते कभी कभी, क्योंकि हम क्षणिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। ऐसा ना हो कि हम भी प्रभु यीशु के क्रूस का चुंबन कर रहे हैं और हमारा जीवन कुछ और अलग हो रहा है। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम दुआ करें और प्रार्थना करें कि आदि पाप के कारण सभी मनुष्य मृत्यु के वंश में थे, परंतु तूने अपने पुत्र के दुख भोग द्वारा मृत्यु का विनाश कर हमारा उद्धार किया। हे पिता, हम दुआ कर रहे हैं, अब हमें क्रिस्त के सदृश बना दे, और मानव जन्म लेने से हम पर लौकिक आदम की छाप पड़ी है, ऐसी कृपा से पवित्र होकर हम द्वितीय आदम अर्थात क्रिस्त के समरूप बन जाए। हम यही दुआ करें, हम आदम जैसे ना हो, यूदस जैसे ना हो। हे पिता, हम दुआ करते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त जैसा, उनकी पवित्रता, पवित्र जीवन, प्यार के जीवन की ओर बढ़ते जाए। हे माँ मरियम, हमारी मध्यस्थता कर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।